जब मोनू पंडा अभी फिलहाल में निकलते हैं, जब वो उस अग्नि में से निकलते हैं, तो क्या उनके हाथ पैर जलते नहीं है? इसके लिए क्या होता है, जैसे वो आपने सुना होगा ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। ऐसे हमारे गांव के अंदर, फालन गांव के अंदर प्रहलाद जी का सिर्फ आपको पूरे कंट्री के अंदर एक ही मंदिर जो सच्चा परम मंदिर है, वो यहाँ पे भक्त प्रहलाद जी का यहीं पे है। जिसकी कृपा से या फिर उसकी शक्ति के द्वारा जो हमारे पंडा जी हैं, वो होलिका के दहन के अंदर निकलते हैं। पूरे विश्व का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर इस जलती हुई होलिका में से पंडा निकलता है। कितना बड़ा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का चमत्कार होता है। और यहाँ पर इस कुंड, देखो भैया, अब हम आ चुके हैं प्रहलाद कुंड पे। जिस सामने आप देख रहे हैं, ये प्रहलाद कुंड, और ये बहुत बड़ी यहाँ पे होलिका। यहाँ पे आप देखोगे, दर्शन करोगे, इतनी बड़ी होलिका आपको पूरे ब्रज में और कहूं नहीं मिलेगी, जितनी बड़ी होलिका यहाँ है। और इधर अगर आप देखोगे ना, यही प्रहलाद कुंड में थे मोनू पंडा या जो भी पंडा यहाँ से निकलेंगे जावार, वो जा में पहले स्नान करते हैं। जाकी स्थिति देखो आप, पहले तो आप जाकी स्थिति देखो, कितनी गंदगी यहाँ पे जो है पूरे में, कितनो जो है यहाँ पे कचरा बने हुए है। और यहाँ जो नेक रास्ता चढ़वे का अभी जी भैया कर रहे हैं, यहाँ पे काम है, जो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो काम अभी चल रहा है कि बस से जा जगह में थे ऊपर चढ़ के आ जा में। ऐसी दुर्गति ब्रज क्षेत्र के इन स्थानों पर है जो बड़े ही प्राचीन है। यहाँ देखो भैया, आज जा गांव में हम आए का है, जे गांव की कैसी महिमा है। यहाँ पे जो घर पुते हुए है, और जो घर पुते हुए में यहाँ पे कछु लोग आए हुए हैं, जिनकी गाड़ी वाड़ी सब इधर में खड़ी हुई है और यहीं रुक गए। अभी टाइम हुए, अभी कुछ समय लगेगा, उस समय के बाद में मोनू पंडा जी होलिका में से निकलेंगे। तो इनसे जानते हैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर इनके लिए बिस्तर लगाया हुआ है, घर भी पूरा खुला हुआ है, और इनके लिए यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। तो ये ग्रामीण है, ग्रामीणों का प्यार है, तो जानते हैं इनसे कैसी व्यवस्था। राधे राधे जी, कहाँ से आए हैं आप? हम कर्नाटका से आए हो, बैंगलोर से। हाँ, तो क्या व्यवस्था लगी, कैसी लगी? तो बढ़िया है, लोग भी बढ़िया है, तो व्यवस्था भी बढ़िया है, अच्छा लगा। तो अभी आप मंदिर देख के आए? हाँ, मंदिर देख के आए। दर्शन हो गए? हाँ, हो गई। कितने बजे निकलेंगे वहां से, जो पंडा निकलेंगे होलिका में से, कितने बजे का समय बताएं? 4 बजे को पान। तो और आनंद आया है यहाँ पे इस गांव में? बहुत बढ़िया आनंद आया है और बहुत बड़ा मजा आ रहा है। गांव फालिन में होली का उत्सव बहुत जोर जार से धूमधाम से मनाया जा रहा है यहाँ पे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से पंडा निकलते हैं? मैं दरअसली फालिन गांव से ही बिलोंग करता हूँ और मैं यहीं का परमानेंट निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। और हमारे ही जो पंडा जी की जो निकलते हैं, हमारे ही 16 घर हैं। उन 16 घरों में से कोई भी एक व्यक्ति चुना जाएगा और जो पंडा जी बन के एक निकलेंगे वहां से। तो ये हमारे यहाँ की प्रथा है। पिछली बार मोनू पंडा निकले थे, इस बार कौन निकल रहा है? पिछली बार मोनू पंडा जी निकले थे, इस बार उनके बड़े जो भाई हैं संजू पंडा जी, वो अग्नि से निकलेंगे, जिन्हें होलिका दहन बोलते हैं, वो अग्नि से निकलेंगे। मोनू पंडा जी के जो बड़े भाई हैं। हाँ जी, बड़े तो भाई। कोई भी व्यक्ति निकल सकता है अपने परिवार में से? हमारा जो परिवार है, जो 16 घरों का जो परिवार है, जो पंडा परिवार है, उन 16 घरों में से कोई भी व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा जिसपे प्रहलाद जी की कृपा होगी, और वही अग्नि से पंडा के रूप में निकलेगा। आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी महाराज। देखो भैया, और रात के 2 बज रहे हैं, और जब रात को 2 बजे में यहाँ पे हमें ग्रामवासी मिले हुए हैं, और जे यहाँ पे आंच बना के बैठे हुए हैं। ऐसा उत्सव देख रहे हो आप। अभी हम जब गांव में घुसे ही हैं बिल्कुल, अभी मंदिर पे पहुंचने में समय लगेगा। तो नहीं जानते हैं जिन भैयनते के जा गांव में ऐसा कैसा उत्सव मनाया जाता है कि जे पूरे घर भर सब पुत जामत है। या पीछे देखो कैसी बढ़िया पुताई घर की है रही है, और जो घरू पूरा खुलो भयो है। जब घर में जो है कोई आदमी आएगा रुक सकता है, तो जानते हैं जब भैयनते। राधे राधे भैया जी। भैया, यहाँ पे क्या उत्सव होता है इस गांव में? हाँ, यहाँ पे भैया होलिका दहन होता है। अच्छा। और विश्व में, ब्रज में तो है ही है, बाकी विश्व में पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा। यहाँ पे क्या बोलते हैं, होलिका रखी जाती है
बहुत विशाल। अच्छा। और उसमें से पुजारी हैं, प्रहलाद जी मंदिर है गांव में। हाँ। और प्रहलाद जी मंदिर में के पुजारी हैं वो, उसमें से सुबह 4 बजे वो कुंड में से स्नान करके फिर उसके बाद उस होलिका में से बीच में से निकलते हैं। अच्छा। हाँ जी। और उस सबसे उपलक्ष्य बड़ी में बात और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हमारे यहाँ पे गांव में जो हमारे भक्त प्रहलाद जी का मंदिर है, जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, हाँ। ऐसे हमारे गांव के अंदर, फालन गांव के अंदर प्रहलाद जी का सिर्फ आपको पूरे कंट्री के अंदर एक ही मंदिर जो सच्चा परम मंदिर है वो यहाँ पे भक्त प्रहलाद जी का यहीं पे है, जिसकी कृपा से या फिर उसकी शक्ति के द्वारा जो हमारे पंडा जी हैं वो होलिका के दहन के अंदर निकलते हैं। उन्हें आप एक तरीका से शक्ति समझिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो 1 महीने तक जो हमारी बसंत पंचमी आती है उसी से 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कंटिन्यू वो फास्ट पे अपना जो उसका भक्ति के लिए जो क्रियाक्रम होता है, जैसे अन्न नहीं खाना कुछ भी, ओनली वो फल फ्रूट के साथ रहते हैं, फलाहार के साथ, और अपना कंटिन्यू भजन करते हैं। नहीं वो अपनी गृहस्थी से कोई मतलब रखते हैं। उन्हें 2400 घंटा अपना भगवान के अंतर ध्यान करना होता है, वो उनका लक्ष्य होता है 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है कि जैसे उनको लगता है कि मैंने सही किया, उसके बाद हमारे यहाँ पे उसके मंदिर के अपना जो हमारे गांव के जो पंचायत के लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, वो फिर होलिका का बनाते हैं उसको, होलिका को उसके हिसाब से अपना पंडित जी की जो अपने लोग निकालते हैं और अपने गांव की परिक्रमा भी देते हैं। वो बसंत 5 बजे तक पूरे गांव की परिक्रमा देते हैं। उसमें हमारे जो भक्त प्रहलाद हैं, इसका रीजन इसका सबसे जो ये हुआ था, आज से करीबन जो हम थे नहीं, जो हमारे बाबा हैं, उसमें क्या कि आज से कम कितनी पुरानी बात हो गई निकलते हुए, हाँ करीबन 5,000 साल हो गई। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे जो आपने देखा होगा अपने मंदिर के अंदर पे 3 मूर्तियां हैं। एक तो है विष्णु भगवान की, एक है गणेश जी भगवान की, और एक होती है हमारी काली मूर्ति। आप वीडियो बनाओगे तो उसमें देखना काली मूर्ति होगी। जो काली मूर्ति है वो सिर्फ भक्त प्रहलाद जी की है, और वो मूर्ति इतनी लंबी है, उसमें क्या कि आज से जब हमारे जो बाबा के बाबा है, हम ही पंडा है, हम सब पंडा ही हैं, हमारे जो निकलेंगे हमारे वो भाई है। तो उसमें क्या है कि आज से करीबन साल तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम अपने अनुभव कैसे जो हमने सुने अपनी मम्मी पापा के थ्रू, जो हमारे बाबा दादा ने बोला है कि क्या है कि हमारे यहाँ पे जो गांव पहले ये कहीं और था, तो वो यहाँ पे पहले गाय चराने के लिए आते थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये मूर्ति क्या है, मूर्ति जो है भक्त प्रहलाद की मूर्ति थी जैसे होती है, भाई ये क्या है। तो उन्होंने उस चीज को देखा, क्योंकि पहले बड़े बूढ़े होते थे बुजुर्ग लोग, तो उन्होंने इसको इतना गड्ढा खोदा, इतना खोदा कि पानी निकल गया, लेकिन ये मूर्ति नहीं निकली। तो मूर्ति कहाँ पे आ रहा जब? मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूर्ति वो मंदिर में ही है। ये मूर्ति अगर आप अंदर स्पेस पे देखोगे बहुत काफी लंबी है। जो काली मूर्ति है ये वही मूर्ति है। उन्होंने कहा था, ये मान लो कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको बोला जो भी ऐसा, तो मैं हूँ भक्त प्रहलाद। अब तुम सोचो कि मैं कोई सोने की चीज हूँ या कुछ हूँ तो तुम मुझे निकालोगे, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। ये हम आपको अपने न्यूट्रिशन बता रहे, इस हिसाब से मेला बना हुआ है कि ऐसा है कि आप मुझे निकाल तो देखो भैया, यहाँ के जो ग्रामवासी जो होता है, जिनने ऐसा रहस्य बताया है कि जितनी यहाँ पे मूर्ति हतका है, जहाँ में एक बड़ी मूर्ति है वो बिल्कुल स्वयंभू है, वो कुंड में तो निकली नहीं, और बुई जगह पे मंदिर बने भयो है। तो जाके बारे में जानते हैं जिन भैयन थे, क्योंकि जो बुई परिवार के बुई सदस्य हैं, जो 5,000 साल पहले जब पूरे कुनबा के लोग जब कामें करता आ रहे हैं और हमेशा थे निकलते भय आ रहे हैं, होली में थे, तो जानते हैं जिन भैयन थे जाकी अलौकिक महिमा के बारे में। जी भैया, राधे राधे। राधे राधे। कैसे भैया मूर्ति जो प्रकट हुई थी, जिसके बारे में अभी आपने बताया था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखो भैया, ये जो मूर्ति है ये भक्त प्रहलाद जी की, ये प्रकट जो मूर्ति है ये हमारे जमीनी सम्मान को चलो, ये मूर्ति क्या है, इसका जो हमारे तुमने देखा होगा वीडियो के अंदर जो मंदिर की जो वीडियो है उसमें 3 मूर्ति हैं। उसमें एक हमारे श्री विष्णु भगवान की है, एक गणेश जी महाराज की है, और एक श्री भक्त प्रहलाद की है। जो हमारी काली वाली मूर्ति है वो श्री भक्त प्रहलाद जी की है, और जो ये वीडियो और जो भक्त प्रहलाद जी है ये हमारे इसी जमीन से उत्पन्न हुए हैं। और इसको ये मूर्ति है जो इतना नीचे है कि अगर इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं निकल पाएगी। हाँ, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, निकल नहीं पाएगी, क्योंकि ये साक्षात श्री भक्त प्रहलाद जी की मूर्ति है। और ये आप मान के चलो, जैसे ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पूरी कंट्री के अंदर, यही सेम एक श्री भक्त प्रहलाद जी का जो मंदिर है, ये हमारे श्री
ग्राम फालन में पाया है। इसी के उपलक्ष्य में ये हम होलिका दहन का जो मेला लगाते हैं भक्त प्रहलाद जी का, स्पेशल मेला है। भैया एक बात और बताएं कि जब मोनू पंडा अभी फिलहाल में निकलते हैं, जब वो उस अग्नि में से निकलते हैं तो क्या उनके हाथ पैर जलते नहीं है? हाँ, इसके लिए क्या होता है, जैसे आप कल आपका हमारा होलिका दहन होगा, तो उससे 24 घंटे के लिए एक ज्योत चलती है मंदिर के अंदर। आप जब वीडियो देखोगे उसमें फोटो आएगा तो उसमें ज्योत जलाएगी। आप जब वीडियो बनाओगे ना तो उसमें अभी भी एक ज्योति जल रही है। उस ज्योत वो 24 घंटे के लिए होती है। वो ज्योत 24 घंटे के लिए जलती है। रीजन क्या होता है, वो हर आधे घंटे बाद अपना हाथ रख के चेक करता है उस ज्योत पर। तो उसको जैसे अनुभव होता चला जाता है, जैसे सेम सेम टाइम बीतता जाता है तो उसका हाथ कम जलना बंद हो जाता है। एक तरीका से उसको हम अनुभव बोलते हैं कि उसको ये महसूस हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना इशारा टाइप का, कि जब ज्योत विश्व प्रॉपर वो करीबन 24 घंटे के अंदर आ जाती है तो उसमें क्या होता है, वो जब जोत प्रॉपर आ जाती है, वो करीबन 4 बजे आए, 3 बजे आए, मॉर्निंग टाइम के 2:30 बजे आए या 5 बजे आए, जैसे वो जोत आएगी उसका हाथ जलना बंद हो जाएगा। तब वो अपने आप कह देगा जी मैं आग में का निकलने के तैयार हूँ। मेरे साथ मेरे भक्त प्रहलाद जी हैं, वो मेरे साथ आ गए हैं, मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। तो उसी उपलक्ष्य में वो अपना निकलते हैं आग में से। जो हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, उसने भी तो ऐसे ही किया था, प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उसने अपना हाथ चेक करके देखा था कि ये मेरा हाथ गर्म क्यों हो रहा है। उसकी शक्ति के लिए क्या है कि हमारे जो पंडा जी हैं उनके हाथ में एक माला होती है। आप कभी देखना वीडियो में गौर से, जो निकलते हैं होलिका में से, तो उसके उनके हाथ में एक माला होगी। उस माला ही वो साक्षात भक्त प्रहलाद की देन है। हाँ, अगर उनके हाथ में वो माला नहीं रहेगी तो वो आग में से नहीं निकल पाएंगे। मेन पावर जो ताकत होती है उस माला के अंदर होती है। हाँ, उस माला को कंटिन्यू 1 महीना तो वो जाप करते हैं और उसी जाप के साथ उनको माला को साथ में लेके जाते हैं। कुंड में से नहा के आते हैं, तब भी उनके हाथ में वो माला होती है, नार के अंदर होती है। वही वो शक्तिमान हुआ, वो विष्णु या फिर श्री भक्त प्रहलाद का आशीर्वाद है और नरसिंह भगवान जी का आशीर्वाद। उसी कल्प पक्ष में वो ये सब अपना त्योहार बनाते हैं। देखो भैया अब हम आ चुके हैं प्रहलाद कुंड पे, जिस सामने आप देख रहे हैं जय प्रहलाद कुंड, और ये बहुत बड़ी यहाँ पे होलिका, यहाँ पे आप देखोगे दर्शन करोगे, इतनी बड़ी होलिका आपको पूरे ब्रज में और कहूँ नहीं मिलेगी जितनी बड़ी होलिका यहाँ है। और इधर अगर आप देखोगे ना, यही प्रहलाद कुंड में थे मोनू पंडा या जो भी पंडा यहाँ से निकलेंगे जावार, वो जा में पहले स्नान करते हैं। जाकी स्थिति देखो आप, पहले तो आप जाके स्थिति देखो कितनी गंदगी यहाँ पे जो है पूरे में, कितना जो है यहाँ पे कचरा बने हुए है। और यहाँ जो नेक रास्ता चढ़वे का अभी जी भैया कर रहे हैं यहाँ पे काम है, जो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो काम अभी चल रहा है कि बस से जा जगह में थे ऊपर चढ़ के आ जा में, ऐसी दुर्गति ब्रज क्षेत्र के इन स्थानों पर है जो बड़े ही प्राचीन है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार अब तक इसकी सुनवाई किसी ने क्यों नहीं की। राधे राधे जी, क्या नाम है साहब आपका? राजेंद्र। तो इस कुंड की अभी आपने कोई एप्लीकेशन या कुछ दिया नहीं है, इतनी दुर्गति हो रखी है? एप्लीकेशन दे दीजिए, नेता भी आ लिए यहाँ से, कोई कुछ नहीं करके जाता। हम ही बढ़ जाते। पिछली साल भी सांसद साहब आई थी, वो कहती इसका अगली होली तक सौंदर्यीकरण हो जाएगा, वो कह के चली जाती है और फिर बाद में उसका नाम भी नहीं लेते हैं। इतनी प्राचीन स्थल और इतनी जो है यहाँ पे दुर्गति हो रखी है, अभी इसमें से कैसे स्नान करेगा कोई व्यक्ति? आचमन करने लायक भी नहीं है ये पानी। जो प्रहलाद जी में शक्ति है वो इसी से चल रही है अभी तो। हाँ। पूरे विश्व का एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां पर इस जलती हुई होलिका में से पंडा निकलता है। कितना बड़ा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का चमत्कार होता है। और यहाँ पर इस कुंड की जो दुर्गति है वो इतनी ज्यादा खराब है, तो क्या कहेंगे आप? देखो, इसके लिए तो प्रशासन को खुद सोचना चाहिए। और विश्व प्रसिद्ध मेला है, सांसद भी आते हैं, काफी नेता आ रहे हैं, उनके लिए कोई इसकी तरफ कोई भी इशारा नहीं है किसी का। देखना चाहिए, जो मंदिर का निर्माण है ये तो गांव वालों ने करा दिया है, हमारे 5 गांवों का सहयोग है, जैसे अभी भक्तजनों का सहयोग है। बाकी कुंड का निर्माण कराना गांव वालों को बस की नहीं है, ये तो बहुत मोटी रकम का मामला है। तो यहाँ पे क्या चमत्कार होता है महाराज? चमत्कार आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो कि होलिका आज के जो 2 घंटे और बकाया हैं, इसमें अब पंडा जी कुंड में स्नान करके उन्होंने तप किया है। कुंड में स्नान करके और होलिका में आंच लगा के होली में पूरी आग दहक जाएगी, उसके बाद में इसके अंदर से होकर निकलेंगे। तो इसी कुंड में स्नान करेंगे? इसी कुंड में स्नान करते हैं साहब, प्राचीन कुंड यही है।
प्राचीन कुंड में तो यहाँ पे नालियों का पानी और कितनी जो है ये सब देखो ये गांव वालों के बस की नहीं है, गांव वालों को इतना जरूर है वो अपना पानी फिर ले कहाँ जाए, गलती गांव वालों की भी क्या है, पानी का निकाल कहीं है नहीं, इधर ही इकट्ठा होता है। साथियों, आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है, जिससे कि ये खबर प्रशासन के सोए हुए अधिकारियों तक पहुंच सके कि यहाँ पर इस प्राचीन स्थल पर ऐसी दुर्गति इन कुंडों की हो रखी है। ब्रज के प्रसिद्ध स्थान और यहाँ पर होते हैं चमत्कार, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस गंदगी को। तो आस्था यहाँ पर कितनी जो है, आस्था को ठेस पहुंच रही है। यहाँ पे आप देखें, यही प्रहलाद कुंड है। होलिका में यहाँ पर प्रवेश हो चुका है, अग्नि का प्रवेश यहाँ पर हो चुका है, और कुछ ही देर में अब ये विशाल काय होलिका यहाँ पर दहत की हुई अग्नि में से अब संजू महाराज निकलेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यही अग्नि प्रवेश है, और कुछ ही देर में यहाँ पर अब ये छोटी सी अग्नि बहुत ही भव्य विकराल रूप धारण कर ले।